नहीं है, यह आविष्कारक है। इनके आविष्कारक जो थे मनोइसा मोहम्मद साहब थे, जो कि चावल और गेहूं के व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चीज का निर्माण किया था। तो जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये फिल्म में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कैंडल और स्टिक। कैंडल को मोमबत्ती कहते हैं और स्टिक को छड़ी कहते हैं। यानी ऐसी मोमबत्ती और छिक्के बनी हो, उसको हम कैंडल स्टिक कहते हैं। मार्केट में हमें कैंडल स्टिक दो तरह के दिखाई देते हैं। इसमें कि पहला ग्रीन, जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और दूसरा रेड, जिसको हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। तो इसके दो पार्ट है। हर एक कैंडल के जो रेड और ग्रीन हमें दिखाई दे रहा है, दो पार्ट इसके होते हैं। पहला बॉडी, जो चौड़ा चकोर हिस्सा है, मोटा, और ये दोनों में सेम दिखाई देता है हमें। और दूसरा विक, अपर विक, लोअर विक, ये भी हमें सेम जगह पे दिखाई देता है। तो जो विक है, या तो ऊपर या नीचे या दोनों हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो किसी भी कैंडल के दो पार्ट हो गए, बॉडी और विक, और इसके 4 प्राइस होते हैं। पहला हाई प्राइस, दोनों में सेम जगह दिखाई देगा। दूसरा लो प्राइस, ये भी सेम जगह दिखाई देगा। तीसरा ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस है ग्रीन में नीचे की ओर और रेड में ऊपर की ओर, और क्लोजिंग प्राइस ग्रीन में ऊपर की ओर तो रेड में नीचे की ओर होता है, अपोजिट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। तो आपने ये ध्यान रखना है, ग्रीन में ओपनिंग नीचे से होती है और रेड में ओपनिंग ऊपर से होती है। तो ग्रीन को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और बुलिश के पहले 4 अल्फाबेट को साइड में करेंगे तो बुल निकल के आता है, जिसका जो कि एक बैल पे आधारित है, और बैल एक तेज फुर्तीला खतरनाक प्राणी है। और उसका जो अटैकिंग मोड है, हमेशा वो अपने सिंग से नीचे से ऊपर की ओर वार करता है। बैल की जो प्रवृत्ति है, अपने सिंग से नीचे से ऊपर की ओर वार करता है, ये सेम प्रवृत्ति अपने ग्रीन कैंडल की है। मार्केट के बॉटम में बनता है और मार्केट में अच्छी तेजी लेके आता है। तो आगे हम जानते हैं रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल को कहते हैं। इसके भी अगर पहले 4 अल्फाबेट को साइड में करेंगे तो बियर निकल के आता है, जो कि एक भालू पे आधारित है। और भालू एक मंद गति का सूक्ष्म प्राणी है, पर ये भी खतरनाक होता है। ये भी इसका जो अटैकिंग मोड है, ये अपने पंजे से ऊपर से नीचे की ओर वार करता है। तो सेम कंडीशन से रेड कैंडल की है। ये मार्केट के टॉप पे बनता है और मार्केट में अच्छी मंदी लेके आता है। मंदी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि मंदी में भी हमें बेनिफिट मिलता है। अब जानते हैं ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड हमें 3 तरह का दिखाई देता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करती है और जिग-जैग मोशन में करती है। और साइडवेज में मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे मूवमेंट करती है। तो हम हमेशा अप ट्रेंड में बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और डाउन ट्रेंड में सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और साइडवेज में इंतजार करते हैं कि कब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे और हम ट्रेड के लिए बैठे। सिंगल कैंडल में हमें टोटल 6 तरह के कैंडल दिखाई देते हैं। 6 इसकी जातियां, टोटल 38 प्रजातियां हैं। और इसमें हमारा पहला आता है हेमिल्टोनियन पैटर्न, दूसरा डोजी, तीसरा स्प्रिंग टॉप, चौथा हाईवे, पांचवा बेल्टोन, छठा मारूबाजू। ये हमने 2 कैंडल कलर रिवाइज किए थे, और आज इन 2 कैंडलों का नंबर है। तो आज इन 2 कैंडलों के पास चलते हैं, स्प्रिंग टॉप और हाईवे के पास। पहले स्प्रिंग टॉप को समझेंगे। तो ये रहा हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका स्पिनिंग टॉप नाम क्यों रखा गया, पहले ये जानते हैं। जापानियों ने इसका स्पिनिंग टॉप नाम क्यों रखा। स्पिनिंग टॉप को हिंदी में हम लट्टू कहते हैं। ऐसी आकृति जो हमें लट्टू के समान दिखाई दे, उसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जापानियों के द्वारा दिया गया है। इसमें जो बॉडी और वीक का जो तालमेल है, जो बिहेवियर है, वो ध्यान देना है कि बॉडी से ये बॉडी है, बॉडी से जो वीक की लंबाई है मैक्सिमम 2 गुना होनी चाहिए, और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। यानी मैक्सिमम 2 गुना या 2 गुना से कम वीक की लंबाई बॉडी से होनी चाहिए, तो उसको हम स्पिनिंग टॉप में काउंट करेंगे। इसके टोटल 6 प्रजातियां हैं, 3 बेयरिश, 3 बुलिश। तो अगर हमारा बेयरिश क्लियर है तो हमारा बुलिश ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये 2 कैंडल है ये सेम है, ये 2 कैंडल सेम है, और इधर ये 2 कैंडल सेम है। फर्क क्या रहेगा बेयरिश और बुलिश का।
इसमें अपना बेयरिश रिवर्सल आएगा और हमारा बुलिश में बुलिश रिवर्सल आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो पहले स्ट्रक्चर को जानते हैं। पहले में ये बॉडी है और बॉडी से ऊपर की ओर वीक बना हुआ है और मैक्सिमम 2 गुना है। तो ये आकृति हमें उल्टा भी मतलब बनते हुए दिखाई दे सकती है, नीचे की ओर 2 गुना या 2 गुना से कम भी दिखाई दे सकती है। कैसी आकृति हमें मतलब में दिखाई दे सकती है, इसको हम स्पिन टॉप कहेंगे। और दूसरे केस में 1 गुना ऊपर है और 2 गुना नीचे है, और इसका भी उल्टा हो सकता है, दिखाई दे सकता है। जो 1 गुना ऊपर है वो 2 गुना हो सकता है और 1 गुना नीचे भी हो सकता है। तो इसको भी स्पिन टॉप ही काउंट करेंगे। और तीसरे केस में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 गुना ऊपर भी है और 2 गुना नीचे भी है। 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, काम तो सेम ही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो सिंगल कैंडल में हम जितने पढ़ रहे हैं सभी का काम पोजीशन के हिसाब से सेम रहता है। कलर का कोई मतलब नहीं होता है, कलर कोई भी टॉप पे बने। अगर टॉप पे रेड बेहतर है तो ग्रीन बनेगा तो वो भी काम करेगा, थोड़ा कम काम करेगा। बॉटम में अगर ग्रीन बेहतर है तो रेड अगर वहां बनता है तो वो भी काम करता है, लेकिन थोड़ा ग्रीन से कम करेगा। तो कलर का कोई मतलब नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। मतलब होता है पोजीशन का बना कहाँ पे, और हर एक कैंडल में ये क्षमता है मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने, सिर्फ 4 प्राइस डोजी कलर पैटर्न को छोड़ के। तो ये हमारा हाईवे कलरशिप पैटर्न है। हाईवे इसका नाम तो रखा जापानियों ने, इसको समझते हैं। हाईवे में समुद्र की ऊंची और नीची लहरों के या तरंग के आधार पर इसका नाम रखा गया है। कभी कभी मार्केट में काफी लंबी लंबी विक बनती है, यानी काफी उतराव चढ़ाव मार्केट में दिखाई देता है। तो उसके आधार पर इसका हाईवे कलरशिप पैटर्न का नाम रखा गया है, जिसमें टोटल अपनी 6 प्रजातियां हैं, 3 बेयरिश 3 बुलिश। तो इसमें भी हमारे ये 2 कैंडल सेम है, बेयरिश और बुलिश का। ये भी सेम है बेयरिश बुलिश का, ये भी सेम है बेयरिश और बुलिश का। तो अगर हमारे ऊपर के 3 क्लियर होते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे वाले 3 क्लियर हो जाएंगे। बस बेयरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल का थोड़ा यहाँ पे इशू रहेगा, और कोई ज्यादा इशू नहीं है इसमें। तो पहले केस में देखते हैं, पहले केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक तो इसमें बॉडी और जो बीच का तालमेल है वो जरा समझिए, क्या तालमेल है। बॉडी से एक साइड में बीच की लंबाई 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी साइड में बीच की लंबाई 3 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको हाईवे कलरशिप पैटर्न का नाम देंगे। और बॉडी होनी कंपल्सरी है, डोजी की तरह अगर बॉडी नहीं होती है तो हम उसको डोजी में काउंट करेंगे। और डोजी में बॉडी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। डोजी में भी लोगों को विक बनती है पर उसमें बॉडी नहीं होती है, और हाईवे में बॉडी होती है। तो पहले के समय में दिखाई दे रहा है कि 2 गुना से ज्यादा नीचे है और 3 गुना से ज्यादा ऊपर है। अगर ऐसा दिखाई दे तो इसको भी हम हाईवे कलरशिप पैटर्न का नाम देंगे। और दूसरे केस में हमें इसका जस्ट उल्टा है, 2 गुना जो नीचे ऊपर है और 3 गुना जो ऊपर है वो नीचे है। तो उल्टा भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और तीसरे केस में हमें दिखाई दे रहा है कि 3 गुना ऊपर भी है, 3 गुना नीचे भी है, यानी इसे 3 गुना से ज्यादा। कहने मतलब ये है, 3 गुना प्लस लिखने का मतलब ये है कि आपका 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना 15 गुना भी वीक की लंबाई जा सकती है। तो ये 3 गुना प्लस लिखने का मतलब ये नहीं सर 3 गुना से प्लस ही रहेगा, नहीं 4 गुना रहेगा। आपको मार्केट में ये करीब करीब 10 गुना भी आपको देखने को मिला होगा, और कई बार 15 गुना भी दिखाई देने को मिला होगा, जहाँ पे एक लंबी यानी अपनी विक बन जाती है, यानी मार्केट को या तो ट्रैप करने के लिए या स्टॉप लॉस खाने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी लंबी विक होगा या आगे बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे अगले के पास ट्रेडिंग में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूल लेने के लिए, जैसे कोई भी मार्केट चलती है या हम लोग भी चलते हैं या गाड़ी का कन्वेंस से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें टाइम टाइम पे फ्यूल या पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो मार्केट में भी इनको चलने के लिए फ्यूल की या ऑर्डर की या पैसे की जरूरत पड़ती है। जब इनका पैसा आगे बढ़ने के लिए खत्म हो जाता है तो फिर ये देखते हैं कि कहाँ पे पैसा मोटा लगा हुआ है, तो वहां तक जाने के लिए विक का सहारा लेते हैं।
जहाँ से वो फ्यूल लेके या पैसा लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इसमें एक स्ट्रेटेजी है वो, इसलिए इसमें विक ज्यादा लंबी लंबी बनती भी है। तो ये रहे हमारे तीन, और तीन हमारे बेरिस के। हमारा बुलिश का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बुलिश में भी अपना 3 गुना ऊपर है, 2 गुना नीचे है। इसका उल्टा 2 गुना ऊपर, 3 गुना नीचे, और इसमें 3 गुना दोनों तरफ है, ऊपर और नीचे। तो इस तरह का आपको दिखाई देता है। इसको हम हाई वेव कलरशिप पैटर्न का नाम देंगे। अब चलते हैं मार्केट में, देखते हैं। तो मार्केट में ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये क्लियर कलर दिखाई देगा। एक मिनट आपको थोड़ा फ्रेश करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो इसमें ये अपना हाईवे में आएगा। ये बॉडी एक साइड में 2 गुना से ज्यादा है, और इधर तो 5-6 गुना भी है। ये भी हाईवे में आएगा। हाईवे ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक दूसरे का स्टॉप लॉस खाने पे लगी हुई है। ये मार्केट की नेचर है, इसी चीज को पकड़ना होता है। हाईवे स्पिन टॉप भी साथ में हमें देखते रहना है। ये हमारा स्पिन टॉप में आएगा, जो ये रेड कैंडल है। स्पिन टॉप ये भी है। ये वैसे मारू बाजू में भी ले सकते हैं और स्पिन में भी ले सकते हैं। और ये अपना स्पिन में ग्रीन, स्पिन में ये भी आएगा ग्रीन। ये हाईवे, ये हाईवे वैसे ऐसे रखेंगे तो ये अपना डोजी में आ जाएगा। तो थोड़ी बॉडी ज्यादा दिखाई दे रही है, डोजी में आएंगे ये, और ये डोजी में है। इसको हाईवे में ले सकते हैं। ये सारे के सारे स्पिनिंग है। स्पिनिंग में वीक की लंबाई मिनिमम हो सकती है, जैसे इसमें है। इसमें बहुत नाम मात्र है, कम है, तो ऐसे ही हमें दिखाई दे सकती है। ये सारे स्पिनिंग है। स्पिनिंग ये देखिए कितना अच्छा 4 प्राइस बना हुआ है। कलर में 4 प्राइस दिखाई नहीं दिया था। ये 4 प्राइस डोजी का नक्शा पैटर्न है। तो हाई बस स्टार उधर ही बने हुए हैं, इधर तो हाई कम ही है। और स्पिनिंग की तो बरमारी रहती है इसमें, स्पिनिंग का कोई इशू नहीं रहता, वो मिल जाती है आसानी से। तो इस तरह हम मार्केट में कैंडल को रिवाइज करते हैं, और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी देखनी है। तो देखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है। तो ये हमारा रेड कैंडल बन रहा है। ये अभी रेड था, तो रेड रहता तो नीचे की ओर आता, ग्रीन है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ये। तो अभी यानी सेलिंग का भी दबाव है इसमें। अब जो हावी रहेगा वो उठा लेगा। तो हावी अगर रेड रहता है तो नीचे की ओर लेके जाएगा, और ग्रीन हावी रहेगा तो ऊपर की ओर लेके जाएगा। ये रहा इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग। और बाकी मैंने पीछे बताया था, ये जो ओपन किया हुआ। एक मुझे ये बताना था, तो डेटा दे दिया जाए। ये हमारी बॉडी है, और बॉडी से जो हम वीक की लंबाई लेते हैं, तो टेढ़ा हो गई है, तो पूरी कट गई है। जैसे ये वीक है और इसका थोड़ा लंबा मार लिया जाए, तो इसमें जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है इसकी, इससे वीक की लंबाई इस साइड के बराबर हमने इधर कट करना है। जैसे ये एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, 2 साइड ये हो गया, तो ऊपर नीचे चलेगा यहाँ पे।
इसे हम बॉडी से विक की लंबाई को नापते हैं। इसकी चौड़ाई से हम बॉडी की जो विक की लंबाई है उसको देखते हैं। अगर ये हमारा 2 गुना के अंदर है तो स्प्रिंग टॉप 2 गुना से ऊपर और एक साइड में बना है। अगर एक साइड में बना है 2 गुना से ऊपर है। एक साइड में बना है 2 गुना से ऊपर है तो अपना हैमर में आएगा। और अपना बॉडी से यानी अगर 2 गुना के अंदर है तो स्प्रिंग में आएगा। अगर दोनों साइड में वीक है और 2 गुना से ज्यादा आ रहा है, दोनों साइड में वीक है और 2 गुना से ज्यादा आ रहा है, तो वो हमारा हाईवे में आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। और नापते कैसे, थोड़ा ये भी आइडिया बेस है, ये नहीं कि एग्जैक्ट हम स्केल लेके नाप रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट का हम सहारा ले रहे हैं। तो ये आइडिया बेस पे है और आइडिया में हमें दिखना चाहिए कि यानी 2 गुना से ज्यादा हो गया है या 3 गुना से ज्यादा हो गया है।